हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे सभी को। मैं लेकर आ गई हूँ आज आप सबकी फेवरेट स्टोरी एडवोकेट अंजलि अवस्थी का आज का एपिसोड लेकर। और फ्रेंड्स, आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। तो वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके बीच में लेके आती रहूँ। फ्रेंड्स, तो आज के एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि यहाँ पर वेद जैसे ही शादी करके कली को लाता है, तो यहाँ पर जो उसके चाचा जी होते हैं वो उस कली को बोलते हैं कि तुम्हारी आरती दीदी ने तो तुम्हारी शादी करा दी, लेकिन तुम इस घर की बहू नहीं बनोगी। और यहाँ पर वो उसको बोलता है। तभी देखते हैं कि जो उसकी बहन होती है सोनम राजवंशी, वो उसको मना करती है कि चाचा जी ये आप जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे हैं। और वो उसको वहाँ पर बोलता है कि आदमी को अपने भेजने के लिए बोलता है। और वो वेद से बोलता है कि वेद, तुमने तो बोला था कि आरती इस घर की बहू बनेगी, आरती इस घर की बहू बनकर आएगी, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं, आरती तो आई नहीं। तो इस कली को उसकी जगह पर ये कली आ गई। तो कली को वो वहाँ से अपने आदमियों को बोलता है कि यहाँ से इसको लेकर के जाओ, और अगर इसने कुछ करने की कोशिश की ना तो इसको मुझे बताना। और वो उसको अपने आदमियों के साथ भेजने लगता है, और आदमी पकड़ कर ले जा रहे होते हैं। लेकिन जो कली होती है वो चिल्ला रही होती है कि आप कुछ तो करिए वेद बाबू, आपके साथ मेरी शादी हुई है और पूरे रीति रिवाज के साथ हुई है। तो वो उसको आवाज़ दे रही होती है। लेकिन देखते हैं कि और यहाँ पर उसकी बहन भी बोल रही होती है कि चाचा जी ये आप जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे हैं। और लेकिन वो उसको डांट करके चुप करा देते हैं। तभी देखते हैं कि जैसे ही वो वहाँ से कली जाने लगते हैं और उसके आदमी लेकर के जाते हैं, तो यहाँ पर आरती जो होती है वहाँ पर आ जाती है। और आरती जैसे ही वहाँ पर आती है तो ये सब देखती है, तो वो उन आदमियों को मारपीट करने लगती है और उन आदमियों से उसकी मारपीट होने लगती है। तभी देखते हैं कि उन आदमी जो होते हैं वो आरती से लड़ाई करते हैं, और आरती उन सब आदमियों को मार कर गिरा देती है। और ये सब जो है जो उसके चाचा जी होते हैं वेद के, वो देख रहे होते हैं और उसको वो देख करके हैरान हो जाते हैं यहाँ पर। तभी देखते हैं कि जो आदमी होते हैं उससे लड़ाई कर रहे होते हैं। इतने में एक आदमी जो होता है वो आरती को चाकू लेकर के मारने आता है, पीछे से वार करने। तभी देखते हैं कि वेद जो होता है उसे पकड़ लेता है, और वेद उस वार को रोक लेता है और बोलता है कि आरती को कोई भी हाथ नहीं लगाएगा। और वो उस चीज़ को डांटते हैं और बोलते हैं कि अगर किसी ने आरती को हाथ लगाने की कोशिश की तो खून की नदियाँ बह जाएगी। और यहाँ पर जो उसके चाचा जी होते हैं समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ वेद बहुत ही गुस्से में होता है। तभी देखते हैं कि आरती ये चीज़ें देखती है, तो आरती को अपने प्यार का भी एहसास रहता है, लेकिन यहाँ पर आरती अपने फ़र्ज़ के आगे कुछ नहीं कर सकती। तो आरती जो है वो देखती है और कली का हाथ जो है ले लेती है और वेद के हाथ में दे करके बोलती है, अगर आपने मुझसे ज़रा भी प्यार किया होगा और थोड़ा सा भी, तो आज से की जिम्मेदारी मैं आपको सौंपती हूँ। तो वो कली का हाथ वेद के हाथ में रख देती है और बोलती है कि बोलिए ना, आप इसका ध्यान रखेंगे ना और इसकी रक्षा करेंगे। तो वो उसका हाथ वेद के हाथ में रखती है और उससे बोलने की कोशिश करती है कि वो बोले। और यहाँ पर जैसे ही वो बोलती है तो वेद जो होता है वो उसकी बात को मान लेता है और बोलता है कि हाँ, मैं इसकी रक्षा करूँगा, और वो उसकी बात को मान लेता है। तभी देखते हैं कि यहाँ पर आरती जो होती है उसको लेकर के जाती है कली को, और कली का गृह प्रवेश करवाने के लिए। और कली जैसे ही वहाँ पर जाती है तो आरती बोलती है कि और ये तुम्हारा गृह प्रवेश। और कली जो है वो कलश को गिराती है, चावल से रखे कलश को। और तभी देखते हैं कि आरती जो होती है वो उन लोगों को बोलते हैं कि अब तुम जरा कली को ज़रा से भी खरोंच आई या कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं, और मैं कोर्ट तक ले करके जाऊँगी, याद रखिएगा। तो वो उन सबको बोल करके और कली की जिम्मेदारी को सौंपती है, और सौंप करके देखते हैं कि वहाँ से वो जाती है। तो कली भी चली जाती है, और यहाँ पर देखते हैं कि आरती भी उधर चली जाती है अपने जाने के लिए, वहाँ पर मुड़ जाती है। तभी देखते हैं कि वेद जैसे जा रहा होता है, तो वेद को भी वो चीज़ें याद आ रही होती हैं। यहाँ आरती के बारे में सोचते हुए जाता है, और यहाँ आरती भी जा रही होती तो वो भी वेद के लिए ही सोच रही होती है। तभी देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, ये चीज़ें उन दोनों को एहसास हो रहा होता है, और जाते हैं और उनके बारे में सोच रहे होते हैं। तभी देखते हैं कि कली अंदर जाती है और यहाँ पर कमरे में, और वो भी परेशान होती है क्योंकि वो भी नहीं चाहती थी ऐसे जिस तरीके से उसकी शादी हुई। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो आरती होती है वो चाहती है, और आरती सोच रही होती है बार बार यहाँ वेद के बारे में कि उसने कैसे वादा किया था कि मैं तुमसे बहुत प्यार करूँगा। और यहाँ आरती के बारे में वेद भी सोचता है कि उसने भी बहुत ही प्रॉमिस किया था कि मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूँगी, हमेशा तुमसे प्यार करूँगी।
तो वो दोनों एक दूसरे के बारे में सोचते हुए जाते हैं। तभी देखते हैं कि आरती जो होती है हो जाती है और यहाँ पर वेद कमरे में जाता है और वेद जैसे ही कमरे में जाता है तो यहाँ पर वो एक पेंटिंग बना कर रखा होता है जो कि आरती की होती है। तो वो उस पेंटिंग को ढका हुआ होता है और तभी जैसे कमरे में एंट्री करता है तो देखते हैं कि वो उस पेंटिंग के पास जाता है और यहाँ सब लोग खड़े हो जाते हैं और सोच रहे होते हैं। तभी देखते हैं कि वो पेंटिंग से उस कपड़े को हटाता है और पेंटिंग से जैसे ही कपड़े हटाता है तो यहाँ पर देखते हैं कि वो आरती की पेंटिंग होती है और आरती की पेंटिंग को देख करके सब उस चीज़ के बारे में हैरान हो जाते हैं। और यहाँ कली जो होती है वो भी देख रही होती है तो वो आरती से किए हुए वादे को याद करता है क्योंकि वो आरती से प्यार करता है। तो इस चीज़ के लिए वो अब आरती को भूल नहीं पाया। तो यहाँ पर देखते हैं कि वो आरती के बारे में सोचता है और जैसे ही वो पर्दे हटाता है तो ये सब चीज़ें देख कर के वो अपनी बहन को बोलता है कि सिंदूर लाने के लिए। और उसकी बहन होती है बोलती है कि क्या ये आप क्या कर रहे हैं। तभी देखते हैं कि वो बोलता है कि सिंदूर लाओ। तो वो वहाँ से उनकी बात को मान लेती है और वो जाती है और सिंदूर लेकर के आ जाती है। तभी देखते हैं कि वो आरती के साथ किए हुए शादी के फेरे और जयमाल की चीज़ें याद करता है कि किस तरीके से वो आरती के साथ उसकी शादी होने वाली थी लेकिन हुई नहीं। तो वो सिंदूर लेता है और उस पेंटिंग पर लगा देता है और ये सब देख करके जो कली होती है वो सोच रही होती है यहाँ पर। तभी वो बोलता है लगाने के बाद सिंदूर और वो कली से बोलता है कि मैंने तुमसे शादी तो कर ली लेकिन मैं तुम्हें कभी अपनी पत्नी नहीं मान पाऊँगा क्योंकि मैंने सिर्फ एक ही लड़की से प्यार किया है, वो है आरती। और तो वो आरती को अपनी पत्नी मानता है तो इसलिए वो सिंदूर लगाता है। यहाँ देखेंगे दूसरी तरफ की आरती जैसे ही वहाँ से जा रही होती है तभी आरती देखती है कि सोचते हुए निकल रही होती है। तभी उसको दिखाई देता है कि चंद्रभान ठाकुर वहाँ से आ रहा होता है लेकिन आरती को कुछ याद नहीं होता है कि ये कौन है। तभी वो बोलते हैं कि इस आदमी को तो मैंने देखा था, मैंने कहीं तो देखा था। तो फिर उसे ध्यान आता है और तब उसे पता चल जाता है कि हाँ उसने अपनी माँ की फ़ाइल में देखा था। वो बोलती है हाँ मैंने माँ की फ़ाइल में देखा था और युवराज ठाकुर के केस में मैंने देखा था। तो ये कहीं वो तो नहीं चंद्रभान ठाकुर, हाँ हो सकता है ये चंद्रभान ठाकुर ही हो शायद। तो वो चंद्रभान ठाकुर के बारे में जानती है और यहाँ पर तभी उसको अंदाज़ा हो जाता है और तभी वो बोलते हैं कि ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं। और यहाँ पर देखते हैं चंद्रभान ठाकुर जैसे ही वहाँ पर आते हैं तो वो अंदर जाते हैं और वो वेद के चाचा जी से पूछते हैं कि शादी हुई, जो शादी होने वाली थी और वो जो लड़की भगी थी वो मिली कि नहीं जो यहाँ से भाग कर गई थी। तो यहाँ पर उसके चाचा जी जो होते हैं वो बताते हैं कि वेद की शादी हुई लेकिन वो जो लड़की भाग गई थी उसी के साथ हुई है। तो वो बोलते हैं कि क्या, तभी वो बताते हैं हाँ उसी के साथ हुई थी। और तभी बोलते हैं कि और जिस लड़की से शादी हो रही थी वो, तभी वो बताते हैं कि उसी लड़की की वजह से ये सब हुआ है क्योंकि उसने ही उस लड़की कली की शादी वेद से करवा दी। और तो वो बोलते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है। तभी देखते हैं कि वो जैसे ये बताते हैं तो यहाँ पर जो चंद्रभान ठाकुर होते हैं उनके पास युवराज का कॉल आ जाता है और युवराज ठाकुर जो होता है वो फ़ोन करता है। और तभी देखते हैं कि चंद्रभान ठाकुर फ़ोन को उठाते हैं और वो पूछते हैं कि हाँ, तभी वो बोलते हैं पापा मैं आज अंजलि के घर पे गया था। तो बोलते हैं कि क्या, तभी वो बताते हैं कि अंजलि की बेटी की शादी हो रही थी और तो वहाँ पर शादी थी। तो बोलते हैं कि क्या, तो वो इससे न्यूज़ से हैरान हो जाते हैं क्योंकि उनको पता था कि वो तो होते ही मर गई थी अंजलि की बेटी। तो वो बताते हैं कि वो तो मर गई थी ना होने के बाद ही। तभी वो बोलते हैं नहीं पापा वो है और उसी की शादी हुई थी और वो बिल्कुल सही सलामत है। तो वो इस चीज़ को सुन करके हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं कि अंजलि आरती अवस्थी और एडवोकेट अंजलि अवस्थी की बेटी ज़िंदा है। तो वो इस बात को सुन करके हैरान हो जाते हैं। तभी वो उसका नाम आरती सिंह राजपूत जैसे ही लेते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो वेद के चाचा जी होते हैं वो बोलते हैं कि क्या बोल रहे हो, लेकिन वेद की शादी तो आरती अवस्थी से हो रही थी ना। तभी वो बोलते हैं कि आरती सिंह राजपूत आरती अवस्थी एक मतलब कि एडवोकेट अंजलि अवस्थी की बेटी जिंदा है। तो आज के एपिसोड में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में जहाँ पर देखेंगे कि पद्मा बार बार आरती को समझाती है और बोलती है कि तुम सबको बता दो कि ये शादी नकली थी और तुम वेद के साथ नई ज़िंदगी शुरू करो। लेकिन यहाँ पर जो आरती होती है वो मानने की कोशिश नहीं करती और बोलती कि नहीं पद्मा मौसी। और वो उसे बताती कि पद्मा मौसी आपको पता है मैंने आज वेद के घर में किसको देखा, तो वो चंद्रभान ठाकुर था। तो जैसे ही वो बताती है। तो आज के नेक्स्ट एपिसोड में ऐसा ही फ्रेंड्स। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर।